नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। उत्तराखंड जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। देहरादून में वॉर मेमोरियल का उद्घाटन आज होने वाला है। देहरादून पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे वॉर मेमोरियल का उद्घाटन। गढ़ी कैंट चीड़बाग में शौर्य स्थल का उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री और उनकी अगवानी मुख्यमंत्री कर रहे थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को संबोधित करेंगे देश के रक्षा मंत्री। सीडीएस अनिल चौहान भी रक्षा मंत्री के साथ मौजूद रहेंगे जब वॉर मेमोरियल का उद्घाटन होगा। सीडीएस बनने के बाद जनरल चौहान का ये पहला देहरादून का दौरा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीडीएस बनने के बाद जनरल चौहान का पहला ये देहरादून का दौरा फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब देहरादून पहुंचे तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनकी अगवानी करने के लिए, उन्हें रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। उनके साथ कैबिनेट के सहयोगी मौजूद रहे और रक्षा मंत्री का स्वागत किया गया है कुछ इस तरीके से। आज वॉर मेमोरियल का उद्घाटन करने वाले हैं कुछ पलों में और इस मौके पर सीडीएस भी मौजूद रहेंगे। सीडीएस अनिल चौहान रक्षा मंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गढ़ी कैंट चीड़बाग में शौर्य स्थल का उद्घाटन करने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल कुछ देर पहले की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून एयरपोर्ट पर पहुंचे। उनकी अगवानी के लिए मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट के सहयोगी मौजूद रहे। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हितेश त्यागी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए देहरादून जुड़ रहे हैं। हितेश, रक्षा मंत्री पहुंच चुके हैं, कितनी देर में उद्घाटन हो जाएगा? राजनाथ सिंह वो यहाँ पर राजनाथ सिंह से उन्होंने हितेश, आपकी आवाज साफ तौर पर नहीं मिल रही है। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजनाथ सिंह को रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। कैबिनेट के सहयोगी उनके साथ मौजूद रहे और कुछ देर के बाद कहा जा रहा है कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो वॉर मेमोरियल जो कि देहरादून के गढ़ी इलाके में है उसका उद्घाटन करेंगे और इस मौके पर देश के सीडीएस भी मौजूद रहेंगे। और सीडीएस बनने के बाद जनरल चौहान का ये पहला उत्तराखंड का देहरादून का दौरा बताया जा रहा है। पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को भी संबोधित करेंगे राजनाथ सिंह और इस मौके पर सीडीएस अनिल चौहान भी मौजूद रहेंगे। और सीएम धामी के ताबड़तोड़ दौरे जो है वो आज शुरू होने वाले हैं। आज चंपावत दौरे पर जाएंगे सीएम धामी। शारदा घाट में संध्याकालीन आरती में भी शिरकत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम धामी के ताबड़तोड़ दौरे आज से शुरू होने वाले हैं। आज चंपावत के दौरे पर जाएंगे सीएम धामी। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल वो देहरादून में मौजूद हैं। वॉर मेमोरियल के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इसके बाद चंपावत के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। शारदा घाट में संध्याकालीन आरती की शुरुआत करेंगे और इसमें शरीक होंगे। शारदा घाट में संध्याकालीन आरती की शुरुआत आज से हो रही है। इसमें शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। चंपावत के 1 दिवसीय दौरे पर आज जाने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंपावत के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री धामी। ये 1 दिवसीय उनका दौरा होगा। आम लोगों से मुलाकात करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इधर पेपर लीक मामले के बाद एक बार फिर से नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नकल माफिया सक्रिय होने की बात भी सामने आ रही है। भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए धामी सरकार सख्त कानून बनाने जा रही है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया है कि नकल करने और कराने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि पेपर लीक की बात हो या फिर किसी और तरीके का भ्रष्टाचार, सरकार हर मोर्चे पर भ्रष्टाचार के खिलाफ है और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पकड़ लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है और भी कड़ी कार्रवाई होगी। और इसमें कोई भी सम्मिलित होगा या किसी स्तर पर भी गड़बड़ी होगी तो वो किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और उसको न ही इसी प्रकार से रहने देना है। क्योंकि ये अगर कहीं भी गंदगी है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या हमारी किसी भी और संस्था में, जहाँ भी हमारे बेटे बेटियों के भविष्य के साथ कहीं पर भी कोई गड़बड़ी होती है, कोई इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, इस प्रकार का अपराध होता है, तो उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे और कुछ फैसले आज हम लेने वाले भी हैं। आपको बता दें कि देहरादून में कुछ वक्त पहले यूके SSC के पेपर लीक का मामला सामने आया था, जिसके चलते सभी भर्ती परीक्षाओं को धामी सरकार ने निरस्त करने के बाद लोक सेवा आयोग से इन सभी परीक्षाओं को करवाने की बात कही थी। लेकिन अब फिर 8 तारीख को हुए लोक सेवा आयोग के लेखपाल और पटवारी की परीक्षाओं में भी धांधली की खबरें सामने आई, जिस पर कांग्रेस पार्टी अब सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है। साथ ही कांग्रेस की मांग है कि जिस हिसाब से परीक्षाओं में धांधली देखने को मिल रही है, उससे साफ होता है कि अब इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाना बेहद जरूरी है। चयन आयोग ने जिस प्रकार बेरोजगारों के भविष्य को चकनाचूर किया था और बेरोजगारों की नौकरियां बेचे जाने के आरोप लगे थे और मुख्यमंत्री ने प्रदेश को भरोसा दिलाया था कि यूके PSC के माध्यम से बेरोजगारों के सपनों को पूरा किया जाएगा, लेकिन यूके PSC तो यूके SSC से भी एक कदम आगे बढ़ करके बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला साबित हुआ। जिस तरह से पटवारी और लेखपाल की भर्तियां लीक हुई हैं, इससे लगता है कि सरकार का। और सीधे हम आपको देहरादून की तस्वीरें दिखाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून में पहुंचे हैं, वॉर मेमोरियल का उद्घाटन करने वाले हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री मौजूद हैं और तनख्वाह बंद कर दी गई है। CDS भी वहां पर मौजूद हैं। वॉर मेमोरियल का उद्घाटन होने वाला है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं। देहरादून में शौर्य स्थल का उद्घाटन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करने वाले हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने। शौर्य स्थल का उद्घाटन आज करेंगे देहरादून में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, उनका स्वागत किया गया मुख्यमंत्री और कैबिनेट के सहयोगियों के द्वारा। और अब शौर्य स्थल पर मौजूद हैं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और देश के CDS भी इस मौके पर मौजूद हैं। जनरल अनिल चौहान भी उनके साथ मौजूद हैं। देश के दूसरे CDS अनिल चौहान पहली बार CDS बनने के बाद देहरादून पहुंचे हैं और ये वॉर मेमोरियल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये शौर्य स्थल है। शौर्य स्थल का उद्घाटन देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करने वाले हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। शौर्य स्थल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अनिल चौहान उनके साथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके साथ मौजूद हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं शौर्य स्थल की, जहां पर शौर्य स्थल का उद्घाटन देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करने वाले हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। इस मौके पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी की मौजूदगी भी है। दरअसल उत्तराखंड तो सैनिकों की भूमि कही जाती है और ऐसे में देहरादून में शौर्य स्थल का उद्घाटन होने वाला है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका उद्घाटन करेंगे। देश के CDS जनरल चौहान इस वक्त मौजूद हैं रक्षा मंत्री के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। बस थोड़ी देर में शौर्य स्थल का उद्घाटन करेंगे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। CDS और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। और इस वॉर मेमोरियल की खासियत क्या है, शौर्य स्थल की खासियत क्या है, सबसे पहले ये देखने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उन्हें बताया जा रहा है शौर्य स्थल का जो निर्माण किया गया है, इसकी खासियत क्या है, इसके बारे में ऐसा लग रहा है कि उन्हें बताया जा रहा है।
सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी उनके साथ मौजूद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर हरिद्वार से, जहां पर किडनैपिंग के बाद युवक की हत्या की खबर सामने आ रही है। फिरौती न मिलने पर युवक की हत्या की खबर मिल रही है। बीजेपी नेता के गेस्ट हाउस से शव बरामद किया गया है। बीजेपी नेता के गेस्ट हाउस से ही शव बरामद किया गया है। ये अपने आप में बड़ी बात है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, किडनैपिंग के बाद युवक की हत्या हो गई है और शव बरामद किया गया है। बीजेपी नेता के गेस्ट हाउस से किडनैपिंग की गई थी युवक की और उसके बाद उसका शव बरामद किया गया है। बीजेपी के गेस्ट हाउस से 70 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी, लेकिन फिरौती नहीं मिलने पर युवक की हत्या कर दी गई कथित तौर पर और शव बरामद किया गया है बीजेपी नेता के गेस्ट हाउस से। मामला यह है कि ये कल से गायब था जी, और सुबह फोन आया, सुबह आया ना जी, सुबह फोन आया पैसे के लिए। अच्छा, उन्होंने कहा दे दो, नहीं तो जो है खत्म कर दो। पहले तो आदमी ढूंढता ही है जी जी, जब नहीं मिला फिर जब फोन आ गया था तो फिर पुलिस को। तो ये सब होने की सूचना किसने दी जो ऐसी बॉडी मिली है? अभी थाने से आ रही। ये कार्तिक कुमार है, करीब उम्र 22 साल की है। ये कल अपने घर नहीं पहुंचे थे और इनकी मदर द्वारा जो आज प्रातः 10:30-11 बजे बादराबाद थाने में गुमशुदगी लिखाई गई थी और इसी दौरान गुमशुदगी के लिए जो हमारी टीम तलाश में फोटोग्राफ वगैरह के आधार पर जांच कर रही थी, तो दोपहर में उनकी माताजी द्वारा बताया गया। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए देहरादून से हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। संजय, बताइए कि ये पूरी घटना किस तरह की है, कब युवक का किडनैपिंग की खबर सामने आई और जिस नेता के गेस्ट हाउस में बरामद किया गया शव को, उसका कोई कनेक्शन है क्या इस पूरे किडनैपिंग और मर्डर में? पुलिस क्या कह रही है? संजय, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, ऐसा लग रहा है कि संजय तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। किडनैपिंग के बाद 70 लाख की फिरौती मांगी गई थी। 22 साल के युवक की हत्या की गई है किडनैपिंग के बाद और जो शव है वो बरामद किया गया है। बीजेपी नेता के गेस्ट हाउस से शव की बरामदगी हुई है। हरिद्वार से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 22 साल के एक युवक की हत्या हुई है किडनैपिंग के बाद। फिरौती भी मांगी गई थी। संजय पुंडीर से बातचीत करने की फिर से कोशिश करते हैं। संजय, पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले में? देखिए कुंदन, निश्चित तौर पर ये हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में एक दिन पहले एक 22 वर्षीय युवक लापता हो जाता है। उसके बाद लगातार ही उसकी छानबीन की जाती है, उसको ढूंढा जाता है, लेकिन इसी बीच कहीं ना कहीं उसके परिजनों पर एक फोन आता है और 70 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाती है। जी जी, बताइए संजय। चले, संजय तक आवाज फिलहाल नहीं पहुंच पा रही है। जोशीमठ का हम रुख करते हैं। जोशीमठ में दरअसल हलचल है। वहां पर एक होटल को गिराया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल वहां पर 2 होटल्स को चिन्हित किया गया था जिन्हें गिराने का काम इस वक्त शुरू हो चुका है, क्योंकि इन होटल्स की हालत खतरे में बताई जा रही थी। चूंकि नीचे का जो पूरा इलाका है, नीचे में रिहाइश, हालांकि वहाँ पर लोगों से घर खाली करवा लिया गया है। लोग घर छोड़ करके जा रहे हैं। 90 से ज़्यादा परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है। लेकिन इन सब के बीच जो 2 होटल चिन्हित किए गए थे उन्हें डिसमेंटल करने का काम शुरू कर दिया गया है और यहाँ पर अब सड़कों पर आप मलबा भी बिखरा हुआ देख सकते हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम इस काम को अंजाम दे रही है। ये जोशीमठ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जोशीमठ में 2 होटल को डिसमेंटल करने का काम शुरू कर दिया गया है। ये जोशीमठ के की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर होटल को डिसमेंटल करने की कोशिश की जा रही है। अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये तस्वीरें इस वक्त की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो जोशीमठ जो है धीरे धीरे जमीन में समाता हुआ जा रहा है। जो इसरो ने भी कल रिपोर्ट दी, 27 दिसंबर से लेकर के 8
जनवरी तक के बीच करीब 5.5 सेंटीमीटर ज़मीन धंस रही है। घरों की दरारें चौड़ी होती जा रही हैं। होटल्स जो यहाँ पर बड़े बड़े होटल्स बने हुए थे, चूँकि ये प्रवेश द्वार कहा जाता है, बद्रीनाथ धाम के जाने के लिए प्रवेश द्वार है, ऐसे में ये बेहद महत्वपूर्ण स्थान, लेकिन अब ये जगह धीरे धीरे धंसती भी जा रही है और जो खतरनाक बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं उन्हें गिराने की कोशिश की जा रही है। ये जोशीमठ की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर होटल्स को डिसमेंटल किया जा रहा है। माउंट व्यू और मलारी इन जो होटल हैं उन्हें डिसमेंटल किया जाना है और धीरे धीरे करके वहां का जो सामान है वहां निकाला जा रहा है और फिर इस होटल को गिराया जाएगा पूरी तरीके से। और उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदली है और बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। बता दें कि जोशीमठ, बद्रीनाथ और पिथौरागढ़ में लगातार बर्फबारी से कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। बर्फबारी वाले इलाकों में तापमान माइनस में भी जा रहा है। प्रदेश में ऊंचाई वाले इलाकों में बादल भी छाए हुए हैं। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जोशीमठ के जो ऊपरी इलाके हैं, जोशीमठ के पास जो ऊंची पहाड़ियां हैं उस पर भी बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई दिखाई दे रही है। जोशीमठ के पास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चमोली हो, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो। बद्रीनाथ की तस्वीरें देखिए, ये चमोली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें चमोली की देखिए। जोशीमठ में भी बर्फबारी हो रही है। जोशीमठ के जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हुई है और बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें आप भी देख सकते हैं। बद्रीनाथ धाम में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई, हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। देखिए बद्रीनाथ धाम के पीछे जो पहाड़ियां दिखाई दे रहे हैं, जो घर दिखाई दे रहे हैं, जो सड़कें दिखाई दे रही है, हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। जोशीमठ में हालांकि बर्फबारी तो नहीं हो रही है, लेकिन जोशीमठ के पास जो पहाड़ियां हैं वो सफेद बर्फ से ढकी हुई दिखाई दे रही हैं। ये जोशीमठ के ऊपरी इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जोशीमठ पर संकट मंडरा रहा है, लेकिन मौसम कैसा है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जोशीमठ में तो बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन ऊपरी इलाकों में जो ऊपरी पहाड़ियां हैं वहां पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। पुष्कर सिंह नेगी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। पुष्कर, वहां के मौसम का हाल क्या है? और आज तो जो 2 होटल्स हैं जिनका जोशीमठ में जमींदोज किया जाना है, डिसमेंटल किया जाना है, काम ऐसा लग रहा है बहुत रफ्तार से चल रहा है। बिल्कुल, देखिए कुंदन, मौसम का मैं आपको अपडेट दे दूं कि मौसम विभाग का जो 14 और 15 तारीख का जो अपडेट था कि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, तो आप उत्तरकाशी की बात कर लीजिए या चमोली की बात कर लीजिए, उत्तरकाशी के ऊंची पहाड़ी वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पे बर्फबारी जरूर की है। अगर मैं जनपद चमोली की बात करूँ तो जनपद चमोली में जो ऊंचाई वाले क्षेत्र, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे आपका हेमकुंड साहिब हो या आपका ओली हो, तो यहाँ पे हल्की बर्फबारी देखने को मिली है। हालांकि उतनी बर्फबारी नहीं है क्योंकि मौसम विभाग की चेतावनी के हिसाब से। अगर जोशीमठ की अगर बात करी जाए, जोशीमठ में कल शाम को जो है हल्की बूंदाबांदी हमको देखने को मिली, बड़े बड़े ओले भी यहाँ पे गिरे हैं। लेकिन जिस तरह से जो जोशीमठ के हालात हैं, जोशीमठ इस समय जो है जिस परिस्थिति से उभरा है या इसको उभारने की कोशिश जो है सरकार कर रही है, स्थानीय प्रशासन, तो होटलों को यहाँ पे जिनका डिस्टेंस किया जाता है, किया जाना है, तो 7 से 8 दिन का समय जो है लगेगा। धीरे धीरे इसकी कटिंग हो रही है। जो कटिंग का जो मलबा है इसको डंपरों में डाल के जो है अन्य स्थान में इसको डाला जा रहा है। हालांकि अब स्थिति कब सामान्य होगी कुंदन जोशीमठ की, या स्थिति कब सुधरेगी, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन मौसम भी जरा, जो कटिंग का काम यहाँ पे होना है या जो लोग शिविर राहत शिविरों में रह रहे हैं, इनको परेशानी का सबब यहाँ पे बना हुआ है। अगर मौसम की अगर मैं बात करूँ तो मौसम इस समय साफ है, धूप चटक खिली हुई है, चाहे उत्तरकाशी में हो, चाहे आपका चमोली हो, चाहे आपका रुद्रप्रयाग हो, तमाम सारे जिलों में जो है मौसम इस समय साफ है। हालांकि कल रात से ही जो है बर्फबारी भी होती थी और बारिश भी हो रही थी। हालांकि देहरादून की अगर बात करी जाए तो देहरादून में कल जो है सुबह से जो 9 बजे तक का जो अपडेट था वहाँ पे बारिश होती थी, लेकिन वहाँ पे भी मौसम साफ है। और जोशीमठ से लेकर और आपका जो है पांडुकेश्वर हो गया या आपका हनुमान चट्टी हो गया, इस इलाके में हल्की बर्फबारी भी हुई है और 2 से 3 इंच के करीब यहाँ पे बर्फबारी से जो है। शुक्रिया पुष्कर, इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मौसम का हाल और जोशीमठ में क्या तैयारी चल रही है, प्रशासन
क्या कार्रवाई कर रहा है, इसके बारे में बता रहे थे हमारे सहयोगी पुष्कर सिंह नेगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मकर संक्रांति के स्नान से जुड़ी हुई तस्वीरें आपको दिखाते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में दरअसल सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हैं मकर संक्रांति के स्नान के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धालुओं का सुबह से गंगा घाट पर तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर दान पुण्य कर रहे हैं। मान्यता है कि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना मकर संक्रांति कहलाता है। मकर संक्रांति की भीड़ और सुरक्षा के मद्देनजर पूरे मेला क्षेत्र को 7 जोन और 17 सेक्टर में बांटा गया है। मकर संक्रांति हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा पर्व है और सूर्य उत्तरायण होते, तो सूर्य उत्तरायण में हमारी भारतीय संस्कृति में स्नान, दान, जप, तप और स्वाध्याय, चिंतन, यज्ञ, हवन इत्यादि का बहुत महत्व है। तो गंगा का पावन तट हो, यमुना जी का पावन तट हो या सरयू जी का पावन तट हो या कोई धर्मस्थली हो, तीर्थ स्थान हो, तो वहाँ अगर व्यक्ति मकर संक्रांति को रहता है, स्नान करता है, सूर्य अर्घ देता है, सूर्य का ओम घृणी सूर्य नारायणाय नमः इस मंत्र का यदि वो जप करता है तो निस्संदेह उसके, क्योंकि जिस व्यक्ति का सूर्य उच्च का होता है, जिस व्यक्ति का गुरु उच्च का होता है, उसके बहुत सारे ग्रह प्रतिकूल होते हुए भी अनुकूल हो जाते हैं। तो इसलिए मकर संक्रांति का जो स्नान है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए, संजय पुंडीर हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ रहे हैं, वो गंगा घाट पर मौजूद हैं। संजय, वहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं और लोगों की भीड़ कितनी है आज, वो तस्वीरें भी अगर आप दिखा सके तो। निश्चित तौर पर कुंदन, मकर संक्रांति का भारतीय संस्कृति में एक बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। यही वजह है कि सुबह से ही जो श्रद्धालु है देश के कोने कोने से लगातार सभी गंगा घाटों पर पहुंच रहे हैं। हालांकि अगर हर की पौड़ी की बात की जाए, यहाँ पर भी जो श्रद्धालु है सुबह से ही आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। माना जाता है कि आज के दिन स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। हालांकि आज के दिन दान भी किया जाता है। हालांकि इसको लेकर तमाम, अगर हरिद्वार जिला प्रशासन की बात की जाए तो कई दिनों पहले से ही स्नान को लेकर तैयारियां चल रही थी और सुरक्षा के मद्देनजर भी हर घाट पर पुलिस का पहरा है। सीसीटीवी से भी यहाँ पर नजर रखे हुई है और जो अराजक तत्व होते हैं उन पर भी कहीं ना कहीं पुलिस ने अपनी नजरें बनाई हुई है। इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे लगातार ही जो श्रद्धालु है यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कहा जा सकता है कि आज के दिन स्नान करने से माँ उन्हें अपना आशीर्वाद देती है और जो उनके पाप होते हैं वो कट जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। कुंदन, बिल्कुल, तो श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए हजारों की तादाद में लोग गंगा घाट पर पहुंचे। शुक्रिया आप संजय पुंडीर इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो अपने उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन तमाम अहम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।